27 फरवरी शुजाअत और बहादुरी का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 2 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के सपूतों ने बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अपनी पेशावराना महारत से पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर सरप्राइज दिया। पाकिस्तान फजाइया के जांबाजों ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके अपनी बर्तरी भी साबित की। अभिनंदन को रिहाई देकर अमन की जानिब पहला कदम बढ़ाया। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश के दौरान कश्मीरियों के पाक फौज के हक में नारे। सरप्राइज डे पर कश्मीरियों की अफवाज पाकिस्तान के साथ वालेहाना मोहब्बत का अंदाज। शहर में रात के वक्त रैली निकाली गई। पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी। श्रीलंका में कोरोना से इंतकाल करने वाले मुसलमानों को तदफीन की इजाजत मिल गई। वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने श्रीलंकन क़यादत के साथ मामले को उठाया था। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, फैसले पर श्रीलंकन क़यादत का शुक्रगुजार हूं। पंजाब में पतंगबाज अवाम की जान से खेलने लगे। रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में 2 बच्चे पतंग पकड़ते हुए बिजली के तारों से टकरा गए। एक बच्चा मौके पर चल बसा, दूसरा जख्मी हो गया। शहर में गोलियों और पटाखों की गूंज। अस्पतालों में जख्मियों का तांता बन गया। दर्जनों अफराद जख्मी हुए। NA-75 हुकूमत इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। वजीर आजम इमरान खान ने कानूनी लाहे अमल की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में 2 पिटीशन दायर की जाएंगी। एक पिटीशन में इलेक्शन कमीशन के दोबारा इंतखाब को चैलेंज किया जाएगा। दूसरी पिटीशन में ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला चैलेंज होगा। कानूनी टीम ने कहा, इलेक्शन कमीशन को ऑफिसर्स के खिलाफ इस नौयत की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तहरीरी फैसला नहीं मिला। प्रेस रिलीज पर हुकूमतें कार्रवाइयां नहीं करती। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना साबित करता है कि तुमने चोरी की। मरियम नवाज कहती हैं, वोट चोरी में मुलविस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी तुम्हारे कहने पर की गई। री इलेक्शन से फरार साबित करता है कि तुम जानते हो अवाम तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जस्टिस वजीहुद्दीन ने तहरीक इंसाफ इलेक्शन का पोल खोला तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। सिलेक्टेड हुक्मरानों ने आवाम को महंगाई और गुर्बत के सिवा और सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, धांधली करना PTI का वतीरा बन चुका है। सेनेट इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। अगर आज भी साफ शफाफ इंतखाबात हों तो पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पेशावर आमद। सूबाई क़यादत से मुलाकातें। पाकिस्तान और कतर के माबैन 10 साला LNG मुआहिदा तय पा गया। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा कि ये दुनिया में सरकारी सतह पर LNG का सस्ता तरीन मुआहिदा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, मुआहिदे से सालाना $300 मिलियन की बचत होगी। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे की तजवीज़। डीजल फी लीटर 19 रुपए 61 पैसे महंगा करने की सिफारिश। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। वजारत खजाना वजीर आजम इमरान खान की मुशावरत से हतमी फैसला करेगी। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। दालें, सब्जियां, घी, चीनी सब महंगे हो गए। बिजली 2 रुपए फी यूनिट, चिकन 5 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल 8 रुपए और 20 किलो आटे का थैलिया 5 रुपए महंगा। 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की शरह 2.49% के होशरुबा इजाफे के बाद 13.89 की सतह पर पहुंच गई। 17,000 कमाने वालों के लिए महंगाई 30% तक जा पहुंची। अवाम बिलबिला उठे। एस्टिमेट करते हैं कि इसका कमर्शियल वैल्यू जो हमारी वेल्थ जनरेट होगी वो 6,000 अरब रुपए हो गए। 6,000 अरब रुपया। क्योंकि मुझे लगता है ये सामने मेरे ख्याल में आप लेट नाइट सब ने की हुई है, क्योंकि सोए हुए हो आप सब। कोई तालियों की आवाज नहीं आई कि 6,000 अरब रुपया जनरेट होगा यहाँ। वजीर आजम को जबरदस्ती तालियां बजवाना पड़ी। लाहौर में एक तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आजम ने बताया कि मंसूबे से
6,000 अरब रुपए की आमदन होगी। वजीर आजम के इंकशाफ पर हाजरीन खामोश रहे। इमरान खान को कहना पड़ा, आप सब सोए हुए हैं, कोई तालियों की आवाज नहीं। उनके कहने पर बेशतर लोगों ने तालियां बजाईं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, जाती सर्दी लौटने लगी, मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का इम्कान। म्यांमार में आवाम फौजी बगावत के सामने डट गए। रंगून में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी। दारुल हुकूमत के करीब बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की कवरेज करने वाले जापानी सहाफी को पुलिस ने चंद घंटे गिरफ्तार रखने के बाद रिहा कर दिया। और इंसानी रूप में समंदरी बला की नौजवानों से दोस्ती की कहानी। एनिमेटेड फिल्म लूका 18 जून को रिलीज होगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ताहिर शब्बीर। मैं हूं उस्मान अमान। हेडलाइंस आपने देखी। PSL में लगातार 8वें मैच में टॉस जीतने वाली टीम ने हदफ का ताक़ुब कर लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। सरफराज अहमद के 81 रन राय गांव गए। गो के आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा था कि मैच का पांसा पलट सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सका। और यूं इसके साथ ही PSL 6 में एक अहम रिवायत जो बन गई थी कि जो टीम मैच में टॉस जीते और फिर पहले फील्डिंग करे वो ये मैच जीत जाया करती थी। अब ये ट्रेंड या रुझान खत्म हो गया है, क्योंकि इस मैच में टॉस जीतने वाली टीम ने जब हदफ का ताक़ुब किया तो वो उसमें नाकाम रही। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 3 विकेटों से हरा दिया है। इस मैच के अहम बात सरफराज अहमद के 81 रन थे, मगर वो किसी काम ना आए। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश में शहरियों ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। रात के वक्त निकाली गई रैली का हाल बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे नईम चुगताई। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पे इस वक्त ज़बरदस्त बारिश हो रही है मूसलाधार। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे PTI के लोकल जो अरकान हैं और मेंबरान हैं, उनके हमरा जो मुकामी कश्मीरी हैं, उन्होंने पाक फौज से हमायत के लिए एक रैली निकाली है, जिसमें पाक फौज की हमायत के लिए हमायत में नारे लगाए जा रहे हैं। और सरप्राइज डे के हवाले से भारत को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है। शुरका की जानिब से ये मुतालबे किए जा रहे हैं और पाक फौज के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। शुरका के हाथों में प्ले कार्ड्स वगैरह भी थे और वो इस बात का अज़म कर रहे थे कि कश्मीरी पाक फौज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। जी